हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। आज मुझे निकलना था बनारस के लिए, तो जाने से पहले मैं दक्षिणेश्वर मंदिर में दर्शन करना चाहती थी। जब से मैं आई थी तब से दर्शन नहीं किया था मैंने, कहीं पे भी दर्शन नहीं कर पाई। मम्मी पापा तो तारकेश्वर महादेव और बहुत जगह गए थे दर्शन करने, तो मेरा मन था कि मैं जाने से पहले दर्शन करने जाऊं। तो मैं सुबह सुबह नहा धो के रेडी हुई, और रेडी होने के बाद मैं जल्दी से पहुंची दक्षिणेश्वर मंदिर, और अकेले ही मैं निकल गई थी। घर पे बहुत सा सामान पैक करना था, तो मम्मी अपना ज्ञान को लेके बैठी थी, उस सामान पैक कर रही थी। दक्षिणेश्वर मंदिर आप ऑटो से भी जा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक फ्लाईओवर है, तो आप उससे भी जा सकते हो चल के, उस पर पूरी शॉप है। फिर मैं पहुंची दक्षिणेश्वर मंदिर, ये है मेन गेट। उसके बाद अंदर मैं जा रही थी, तो मैंने छोटी सी एक वीडियो बना ली। बहुत ही बड़ा कैंपस है। उसके बाद यहाँ पे मेरा कैमरा वैमरा सब सबमिट हो गया था। मैंने जल्दी से दर्शन किया, प्रसाद लिया, और फिर मैं निकल गई घर के लिए। घर वापस आई, ड्रेस चेंज किया, फिर हम लोग कुछ रास्ते के लिए सामान लेना था, तो आरामबाग गए, सामान लिया। बहुत बारिश हो रही थी, मैं अपना छाता लेके खड़ी थी। फिर पहुँचे मौसा जी के यहाँ, सबको सी ऑफ़ किया, भाभी, मौसी, मौसा सबको सी ऑफ़ किया। उसके बाद घर आए और हम लोगों का पूरा पैकिंग हो चुका था, बस निकलने ही वाले थे हम लोग। सारे रूम खाली हो गए थे। बहुत अच्छा टाइम बीता मेरा इस घर पे। उसके बाद सारे दादा लोग आ गए। दादा लोगों ने सारा सामान, इतना ज़्यादा लगेज था कि सारा सामान किसी तरह वैन में रखा। मतलब अप्रॉक्स 24-25 लगेज थे। और जब तक मैं निकली नहीं तब तक मौसा जी, दादा, सभी लोग वहाँ पे थे। राणा दादा हम लोगों के साथ स्टेशन तक छोड़ने आए थे। फिर उसके बाद सारे सामान रखने के बाद रोनी दादा, मौसा जी सबको किया बाय बाय, और उसके बाद हम लोग निकल गए। यहाँ मैं मौसा जी से कह रही थी मैं आपको कॉल करूँगी, क्योंकि मैं हमेशा क्लास से आने के बाद उनको कॉल करके बोलती थी कि मैं पहुँच गई हूँ, तो मैं उनसे यही बोल रही थी। फिर हम लोग निकल गए स्टेशन के लिए। बहुत जाम था। फिर हम लोग पहुँचे हावड़ा स्टेशन, सारा सामान रखवाया यहाँ पे कूली पे। उसके बाद कूली हम लोगों के प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया सारे सामान के साथ। कियान यहाँ पे अपने जेठू मतलब ताऊ जी के साथ खेल रहे थे, उनको उतरना था। ट्रेन की पटरी की साइड जाके देखना था। फिर हम लोग की ट्रेन एकदम राइट टाइम पे थी, तो हम लोग इस ट्रेन में बैठे और निकल गए। फिर हम लोगों ने ट्रेन में खाना खाया और रेस्ट किया, और जब सुबह मेरी आंखें खुली तो मैं थी बनारस में। अपने घर आने का अलग ही खुशी होता है, तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश थी। घर आई, यहाँ पे हम लोगों को लेने आए थे, अंकल हैं वो लेने आए थे, मेरे भैया लेने आए थे बड़े वाले, और सैम लेने आए थे, मतलब मेरे नंदोई लेने आए थे। फिर सारा सामान रखाया जल्दी जल्दी यहाँ पिटोटो पे। उसके बाद हम पहुँचे अपने घर। ये है मेरा अपार्टमेंट। फिर हम लोग लिफ्ट से अपना फ्लैट की तरफ जाने लगे। कियान इतने दिन बाद लिफ्ट में घुसे थे, तो वो बहुत ध्यान से देख रहा था कि ये क्या है। उसको लिफ्ट में ऐसे बहुत मज़ा आता है, बट 3 महीने के गैप के बाद वो लिफ्ट में घुस रहा था। फिर मैं पहुंची अपने फ्लैट में, फटाफट मैंने किया बेल को रिंग। उसके बाद दरवाज़ा खोला है मेरी नंद ने। दरवाज़ा खोलते ही देखा एक छोटा सा बच्चा नंगू बैठा था। ये मेरी नंद का लड़का है, जो कि शायद सुसु करके पूरा अपना कपड़ा गंदा कर लिया था, तो उसको बैठाया गया था, सफाई चल रही थी। कियान फिर अपना टीवी पाए, बड़ी सी स्क्रीन इतने दिनों बाद, तो बहुत खुश थे, अपना टीवी देख रहे थे। फिर मम्मी साइन इन करके आई, दोनों लोगों को लिया, मम्मी इतनी खुश। फिर वहाँ पे मैंने भाभी से बोला था कि थोड़ी सी वीडियो बनाइएगा कि सृजा का कैसा रिएक्शन था, तो सृजा अपने बाबा दादी को बहुत पा के खुश हो गई थी। मेरे लिए मेरी भतीजी ने भी बहुत सेक्रीफाइस किया है, अपने बाबा दादी के बिना रही है इतने दिन, क्योंकि स्पेशली बाबा, क्योंकि वो अपने बाबा के बिना नहीं रहती, और इतना रोती थी, जब भी फ़ोन करती थी तो रोती ही रहती थी, और मुझे बोलती थी आप मेरे बाबा दादी को लेके चले गए। उसके बाद मैंने अपने सारे सामान को अपने कमरे में सेट किया, जो कि बाद में ओपन होगा। तो ऐसा रहा मेरा कलकत्ता से बनारस तक का सफ़र।